गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी हैबिट कि एल्गी का स्वभाव क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हैबिट। तो यह प्रकृति की किस नेचर की यह पाई जाती है। आवासीय विविधता के अनुसार एल्गी की हैबिट पाई जाती है और निम्न प्रकार के एल्गी होते हैं। आवास के आधार पर देखेंगे कि किस किस जगह कैसा कैसे इनका आवास मिल रहा है, उसके आधार पर इनकी नेचर मिलेगी। और ये निम्न प्रकार की होती है। पहला है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि ऐसे एल्गी जो कि वाटर सरफेस पर फ्री फॉर्म में तैरते हैं। तो कुछ एल्गी जो वाटर सरफेस पर फ्री फॉर्म में तैरेंगे या बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये तैरते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। पहला है यू फाइटोप्लैंक्टन। यू फाइटोप्लैंक्टन को कहते हैं सत्यपादप प्लवक। तो एल्गी होती है जो शुरू से ही फ्री फ्लोटिंग होती है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाली होती है, यू फाइटोप्लैंक्टन कहलाएगी। नेक्स्ट दूसरी टाइप होती है टाइकोफाइकोप्लैंक्टन। टाइकोफाइकोप्लैंक्टन क्या होगा? संयोजी पादप प्लावक। तो इसमें क्या होता है, एल्गी शुरू में जब प्लांट छोटा होता है, एल्गी का थैलस छोटा है, उस टाइम पर तो यह किसी आधार पर चिपका हुआ रहता है। लेकिन बाद में जैसे ही एल्गी का साइज बड़ा होगा, थैलस बड़ा होगा, तो ये फ्री फ्लोटिंग हो जाता है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन को उनके साइज के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म पादप प्लवक। तो अब ये तो हो गए दो, उनकी किस प्रकार से वो तैरते हैं। एक तो कंप्लीटली फ्री फ्लोटिंग है जो कि यू फाइकोप्लैंक्टन कहलाएंगे, और टाइकोफाइकोप्लैंक्टन जो पहले तो चिपके हुए रहेंगे सरफेस पे और बाद में फ्री फ्लोटिंग हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन के साइज किस किस प्रकार का होता है, और उस आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि कितने भागों में इसे बांटा गया है। फर्स्ट है माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन। तो सूक्ष्म पादप प्लवक ये कहलाते हैं। नग्न आंखों से ना दिखने योग्य प्लैंक्टन को माइक्रो प्लैंक्टन कहते हैं। कि जब हम अपनी आंखों से इन्हें देखेंगे विदाउट एनी एड या किसी सहायता के बिना देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के बिना, तो ये हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के जो फाइटोप्लैंक्टन है वो माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन या सूक्ष्म पादप प्लवक कहलाते हैं। वाटर ब्लूम करते हैं। ये पानी के अंदर जो वाटर ब्लूमिंग होती है वो इसी के कारण होती है। अब यहाँ देखते हैं वाटर ब्लूम क्या होता है। कि माइक्रोप्लैंक्टन तेजी से ग्रो करते हैं और वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं। यह स्थिति वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन कहलाती है। कि जो ये माइक्रोप्लैंक्टन साइज में बहुत छोटे हैं, तो ये क्या फास्टली डिवाइड होते जाएंगे और फास्टली ग्रोथ करेंगे, जिसके कारण जो वाटर सरफेस है कम्प्लीटली कवर्ड हो जाती है। और इस तरह से इस स्थिति को वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन कहते हैं। तो वाटर ब्लूमिंग के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर में घुल नहीं पाती है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स इस वाटर को यूज नहीं कर पाते और ये पानी से दूषित या पॉल्यूटेड हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी और किसी भी यूज का ये पानी नहीं रहेगा, जिसके कारण जो इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वाटर के अंदर, जैसे फिशेज हो गई और अदर ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी डेथ हो जाती है और पानी होता है जो कम्प्लीटली पॉल्यूटेड हो जाता है। सेकंड है मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म पादप प्लवक। लार्ज इन साइज, साइज में ये बड़े होते हैं, वाटर सरफेस पर तैरते रहते हैं। तो मैक्रो जैसे नाम से पता चल रहा है कि साइज में ये बड़े होंगे। फिर सेकंड है एडाफोफाइट्स। तो एक तो हमने देख लिया फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा एडाफोफाइट। एडाफोफाइट क्या होती है? बहुम शैवाल, जमीन पर मिलने वाली शैवाल होती है। एडाफोफाइट जमीन पे गहराई से मिलती है, गहराई पर मिलती है। अब इनको देखते हैं कि दे आर फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट है सैप्रोफाइट्स, सतही बहुम शैवाल, ये जमीन के ऊपरी सरफेस पर पाई जाती है, जैसे पहले हमने हैबिटेट में भी देखा था। इसका एग्जांपल है वाउचीरिया। सेकंड आती है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट जैसे भूमिगत भौम शैवाल, जमीन के अंदर गहराई में पाई जाती है। इसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोफाइसी के मेंबर इसमें आते हैं। थर्ड है बेंथोफाइट। बेंथोफाइट क्या होती है? नितलीय शैवाल, जल के तल में भूमि पर स्थिर होती है। जैसे कोई पॉन्ड है, उसकी जो नीचे की सरफेस होगी मिट्टी वाली, उस पर यह पाई जाती है, तो उनको बेंथोफाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट जैसे नाम से पता चल रहा है मृतोपजीवी शैवाल। तो ऐसी एल्गी जो कि
खुद अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर पा रही, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, तो अब उसे क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेना है। तो वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेती है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उससे न्यूट्रिशन लेगी। तो ऐसी एल्गी सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहलाती है। जमीन के अंदर पाई जाती है, लेकिन सनलाइट नहीं पहुंचने के कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है और भोजन के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ऐसी एल्गी सैप्रोफाइटिक एल्गी कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, सैप्रोफाइट एल्गी का एग्जाम्पल। फिर फिफ्थ आती है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होती है, परजीवी, अन्य प्लांट पर ग्रो करते हैं और उनमें तो डिजीज कॉज करेंगे और खुद उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसी एल्गी पैरासाइट कहलाएगी। एग्जाम्पल है इसका सिफेल्यूरस। टी लीफ पर, मैंगो लीफ पर ये पैरासाइट होती है। फिर सिक्स्थ आती है एपिफाइट या अधिपादप। तो ऐसे प्लांट सरफेस से चिपके रहते हैं और कोलियोकीट इसका एग्जाम्पल है। फिर सेवन्थ है एपिजोइक। एपिजोइक क्या होगा, जंतुओं की बाह्य त्वचा पर ये पाए जाते हैं, जो आउटर सरफेस होती है उस पर ये चिपके रहते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, इसका एग्जाम्पल है। एट्थ है एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स क्या होगा, जो अंतःपादपी शैवाल होती है, पादप के जो टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, उनके अंदर ये पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका कोलियोकीट नाइटेलेरम। नाइटेला में ये पाए जाते हैं। एनाबीना साइकस में पाया जाता है। नोस्टॉक एंथेसिरोस में ये पाए जाते हैं। नाइन्थ आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है कि ऐसे एल्गी जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट या लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे एल्गी सिम्बायोसिस कहलाते हैं। सिम्बायोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सहजीवन, भी इसे कहते हैं सहजीवन। तो लाइकेन, लाइकेन क्या होगा, एल्गी प्लस फंजाई, इनका रिलेशनशिप होता है। तो एल्गी ये तो फोटोसिंथेसिस करती है और फूड का सिंथेसिस करेगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, जबकि फंजाई का काम होता है प्रोटेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इस तरह से सिम्बायोसिस में रहते हैं। फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करेगी और मिनरल एब्जॉर्ब करती है, जो कि एल्गी उसे फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। नेक्स्ट आती है लिथोफाइट शैलो उद्भिद। ये रॉक्स में पाई जाती हैं। ये दो टाइप की होती है। पहला है एपीलिथोफाइट, सतही शैलो उद्भिद, जो रॉक होगी उसके सरफेस पर ये पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है वाउचीरिया क्लेडोफोरा। दूसरा है एंडोलिथोफाइट, अंतः शैलो उद्भिद। ब्लू ग्रीन एल्गी चूने की चट्टानों में छेद करते हुए भीतर प्रवेश कर जाती है। जो एल्गी बहुत ही छोटे साइज की है, यूनिसेलुलर एल्गी है, तो वाटर के साथ क्या करेगी, जो चूने की चट्टान है उनमें छिद्र पाया जाता है और उनके जो पोर्स होते हैं उनसे अंदर की तरफ एंटर कर जाती है और वहाँ ग्रोथ करती है। तो ये एंडोलिथोफाइट या अंतः शैलोज्विद कहलाती है। थैंक यू।